Hello students, myself Dr. Arun Vats, Principal Agarwal Girls College श्रीगंगानगर। स्वागत है बेटा आपका एक बार पुनः रीजनिंग क्लासेस में। बीकानेर संभाग का एकमात्र कॉलेज जो बच्चों को बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रभावी ढंग से करवा रहा है। आज मैं आपको बेटा एक बहुत अच्छी नॉलेज देने जा रहा हूं। कई बार बच्चों को ये ध्यान होता है किस में कौन सा टॉपिक आएगा, बिल्कुल सही है, किस पेपर में कौन सा टॉपिक आएगा वो आपका सिलेबस देखना है। परंतु रीजनिंग के अंदर बेटा ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं 28 टॉपिक। ये 28 टॉपिक अगर आपने कर लिए, रीजनिंग आपकी सारी 100%, जिसे बोलते हैं 100% क्लियर। इसमें से मैं आपको क्लियर कर दूं रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, एनालॉजी, लॉजिकल सीक्वेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये आज करवाएंगे अपन। आर्गुमेंट तक का काम आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन भी करवा दिया, ये सॉरी कोर्स ऑफ एक्शन भी हो गया, वर्ल्ड प्रॉब्लम भी होगी हमारी। तो 11 तक अपन टॉपिक सेमेस्टर फर्स्ट में करवा चुके हैं। उसके बाद अब सेमेस्टर सेकंड में अपन शुरू करेंगे 12 नंबर से केस एंड इफेक्ट, वेन डायग्राम, मिसलेनियस, डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड, सिटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर और सिलोजिज्म, नॉन वर्बल रीजनिंग। मेरा कोशिश है 20 तक टॉपिक में आपको सेकंड या जिसे अपन बोलते हैं सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करवा दूं। और 28 टॉपिक का वायदा है मैंने बेटा, अगर मान लो थर्ड सेमेस्टर तक नहीं होता तो अपन फोर्थ सेमेस्टर तक भी ये टोटल 28 के 28 क्वेश्चन टॉपिक आपको करवा देंगे। समय वेस्ट नहीं करते। आज का टॉपिक है हमारा केस एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, क्योंकि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो मैंने कार्यवाहियों वाला जो वीडियो थी वो पिछली बार जारी नहीं की थी, इसलिए मैं अभी जारी कर रहा हूं। अब ये सेकंड सेमेस्टर में कारण और प्रभाव बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं। स्टार्ट करते हैं बेटा। समय वेस्ट नहीं करना, दोनों में क्रम तय करना है, मतलब उसका कारण और उसका प्रभाव। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, स्क्रीन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ए क्या होगा, ए कारण है और उसका बी उसका प्रभाव है, बी कारण है और ए उसका प्रभाव है, ए और बी दोनों समान कारणों के प्रभाव हैं, और डी ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। आपके मन में आ रहा सर ये कारण प्रभाव क्या है, समझ नहीं आया। मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको 2 उदाहरण दे दिए, जिससे आपको माइंड में टॉपिक क्लियर हो जाए, भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पढ़ने हैं। चलिए, उदाहरण क्या कहता है, एक टॉपिक क्या कहता है, पानी के भराव के कारण यातायात अस्त व्यस्त है। दूसरा बी क्या कहता है, पानी के भराव के कारण बिजली गुल है। समान कारण है, बिल्कुल समान कारण है, क्योंकि पानी के भराव की वजह से ही यातायात अस्त व्यस्त हो गया, और बी उसका प्रभाव वो भी समान कारण है, मतलब पानी का भराव है तभी बिजली गुल होगी। तो ए और बी दोनों क्या ऑप्शन हो गया सी। देखो आंसर आपके सामने दे रखा है, ए व बी दोनों समान कारणों के प्रभाव हैं। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब आएगा उदाहरण दूसरा, एक और दे दिया, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, स्कूल की छुट्टी है। अरे हमें उससे क्या लेना देना, बेरोजगारी बढ़ गई है, स्कूल की छुट्टी है। आंसर डी देख लो, लिखा हुआ मैंने, ए व बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। इस पॉइंट को याद रखना। टॉपिक शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करना। ए पॉइंट क्या कहता है, निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी। ओके, ये कारण है, निवासियों ने सूचना दी, ठीक है, आपराधिक गतिविधियां। बी देखना है उसका प्रभाव, क्रम बनाना ना, देखना है ए बी के साथ मिलता है या नहीं मिलता है, बी ए के साथ मिलता है, ये भी चेक कर लेना। जरूरी नहीं ए बी के साथ मिले, बी भी ए के साथ मिल सकता है। बी के अगर ए के साथ मिलेगा ऑप्शन बी अब तो सही हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं,
बी ऑप्शन क्या है, संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी ली गई, अपराधियों को गिरफ्तार किया, बिल्कुल सही है। ए का कितना अच्छा प्रभाव बी है, बी लोगों ने गतिविधियों की सूचना दी तो संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसका आंसर आ जाएगा ए। क्या मतलब हुआ, ए कारण है और वह बी उसका प्रभाव है, बिल्कुल सही है, ए कारण, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उच्च इनाम योजना की घोषणा की है जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। देखते हैं आगे बी क्या कहता है। एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। अब सही बनी बात, मैंने बोला था ना क्रम निर्धारित करना है। बी सही है, बी उसका कारण है और उसका ए उसका प्रभाव है। बी कारण क्या है, बी एक अज्ञात परिवार की बंदूकधारियों ने हत्या कर दी, उसी का प्रभाव क्या हुआ, सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी, भी जो इसके बारे में बताएगा जानकारी देगा उसको इनाम दे देंगे। तो सही हो गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी कारण है और ए उसका प्रभाव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन RAS IAS में बहुत आते हैं बेटा, ये देखिए आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्या करता है, नंबर 3, शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई है। ओके, कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों से नजदीकी अस्पताल में लाया गया। छुटपुट घटनाएं होंगी तो नेचुरली घायल होंगे लोग, उसको अस्पताल में भी लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, सीधा ही दिख रहा है, ए कारण है, बी उसका प्रभाव है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल क्लियर। चलो नंबर 4 क्या कहता है, कई लोग गर्मी के महीनों के दौरान अपने मूल स्थानों के लिए शहर से चले गए। ओके, बी का क्या कारण है, गर्मियों के महीनों में कई पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। मामला गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं आ रही, दोबारा पढ़ो। कई लोग ठीक है, गर्मी के महीनों के दौरान अपने मूल स्थानों के लिए, अपने मूल स्थान मतलब जहां वो रह रहे थे शहर में चले गए। तो ये तो गर्मी का कारण हो गया, और गर्मी के महीनों में कई पर्यटक आए हैं शहर में, तो दोनों ही अलग अलग हैं भैया, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। हमें नहीं पता कारण क्यों आए, ये प्रभाव तो समझ आ रहा है, कारण दोनों के समझ नहीं आ रहे। आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। देखें बिल्कुल सही आंसर डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। वेरी गुड, सरकार ने कुछ सोचा तो सही, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बढ़ाएं, तो उसका प्रभाव क्या होना चाहिए, सरकारी स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। वेरी गुड, तो बिल्कुल क्लियर हो गया आंसर नंबर ए। कैसे, ए उसका कारण हो गया, कारण क्या हुआ, विद्यालयों में शिक्षक बढ़ा दिए, उससे प्रभाव क्या हुआ, लोग सरकारी स्कूल छोड़ने कमी आ गई, लोग नहीं छोड़ रहे क्योंकि शिक्षक उनको मिल रहे। तो आंसर आ जाएगा ए कारण है और बी उसका प्रभाव है, आंसर नंबर ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है, ठीक है, और राज्य के 2 शहरों के बीच रेल यातायात प्रभावित है। ओके, राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क भी प्रभावित होगी और रेल भी, कोई ना कोई कारण तो हुआ होगा, या तो कोई भूकंप आया है या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब एक ही कारण की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम हुए हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ए और बी दोनों समान कारणों के प्रभाव हैं, दोनों के कारण समान हैं, जो ये प्रभाव दिखाए जा रहे हैं, ये पॉइंट याद है ना, ए और बी। क्लियर। आंसर देखते हैं इसका सी, बिल्कुल आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पे देखें। अगले 48 घंटों के दौरान शहर के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ओके, अलर्ट हो गया, चलो अच्छी बात है। अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित किया गया। बिल्कुल सही है, 48 घंटों में बारिश की संभावना है। बारिश ज्यादा अगर आती है तो हो सकता है जहां टूर्नामेंट होना है वहां पानी भर जाए। तो इसका मतलब ए का कारण और बी उसका 100% प्रभाव है। अगर आपको बारिश की संभावना मिल रही है तो आगे टूर्नामेंट को खिसकाया जा सकता है। आंसर इसका 100% हो जाएगा ए कारण है और बी उसका
प्रभाव है। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन 8। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षणिक दौरे के लिए खुद को नामित किया। ओके, एक टीचर ने या एक मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी भी शैक्षिक दौरे के लिए जो जाना चाहता है बच्चा वो अपना इनरोलमेंट करवा दे। बच्चों ने करवा लिया। प्रभाव या कोई हो रहा है, देखते हैं। स्कूल प्राधिकरण ने अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। ये भी अलग कारण है, वो अलग कारण है, वो अलग कारण। स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं भैया, वे दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव। क्योंकि पहला प्रभाव देखो, ये दोनों प्रभाव है, इसका कारण देखो। कारण क्या है? लोग जाना चाहते थे तो मैनेजमेंट ने एक नोटिस निकाल दिया, लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया। नोटिस निकालने पर बच्चों ने एनरोलमेंट किया, तो ये सही हो गया। दूसरा, स्कूल प्राधिकरण के अगले महीने के लिए निर्धारित शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। अब रद्द करने का कारण कुछ भी हो सकता है ना बेटा, वहां कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो ये कारण अलग है, तो उसका कारण अलग है, इसका कारण अलग। तो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर आ गया डी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी बारिश हुई। ओके, नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी कि वे सड़क के किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध तैयार भोजन का सेवन न करें। भैया मामला गड़बड़ है दोनों ही, क्योंकि दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। पिछले 7 दिनों में बारिश हुई, ओके, वो तो इंद्र देवता की मेहरबानी है, ठीक है। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी कि सड़क के किनारे स्टॉलों पर उपलब्ध भोजन का सेवन न करें। नहीं भाई, शायद बारिश के दौरान तो लोग उल्टा चाप से गर्म गर्म चीजें खाते हैं, है ना। तो ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। आंसर डी। देखिए, यस, आंसर डी याद करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न स्टॉक का हिस्सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का फैसला किया। ओके, बी पॉइंट क्या है? पिछले 2 सीजन में बम्पर खरीफ की फसलें हुई। भैया मेरे को भी ये अलग अलग लग रहा है, क्या कारण कर रहा है? वापिस पढ़ो। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न स्टॉक का हिस्सा सार्वजनिक वितरण करने की प्रणाली के माध्यम से वितरित करने का फैसला लिया। ओके, पिछले 2, ये तो नहीं लिखा ना पिछले 2 सीजन में हुई थी इस वजह, तो पिछले 2 सीजन बम्पर खरीद दोनों ही अलग है भैया। ये भी, तो ये भी आंसर इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। यस, आंसर डी। क्लियर? चलिए 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर कहता है पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई। ओके, पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्नों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, उसमें गिरावट आ गई, वृद्धि। अब ये दोनों का अलग अलग कारण है, उसका गिरावट आना भी अलग कारण है, इसका वृद्धि होना भी अलग कारण। इसका भी आंसर क्या आएगा? डी। ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। यस, डी, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सुनना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12। सभी स्कूलों ने प्रमुख त्योहारों के अगले दिन छुट्टी घोषित की। सभी कॉलेजों में प्रमुख त्योहारों के अगले दिन छुट्टी घोषित की। दोनों का एक ही कारण है, समान कारण है, क्योंकि जो छुट्टी स्कूलों में होती है वही कॉलेजों में होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों समान कारणों के प्रभाव हैं। ए और बी दोनों समान कारणों के प्रभाव हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो गया बेटा ओके 12 क्वेश्चन कंप्लीट। इसको अपन क्या बोलते हैं? कारण और प्रभाव। इसको पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, अपने नोट्स तैयार करें। कई बच्चे नोट्स तैयार नहीं करते, बाद में फिर भुगतते हैं बेटा। बाद में आपका जो मेन टारगेट होता है उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर शुरू से ही मैं हर बार बच्चों को बोलता है बेटा जिंदगी में कछुआ बनना प्रारंभ करो, खरगोश बनकर फटाफट करके बैठकर भूलने की आदत मत डालो। कछुआ चाल चलते रहो, धीरे 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 हर कार्यक्रम को करते चले जाओ। सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। बीच में ब्रेक दे दिया, छोड़ दिया, 15 दिन का ब्रेक दे दिया, कोई भी टॉपिक है अगर, क्योंकि बेटा मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं बीए, बीएससी, बीकॉम
करने के बाद अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं उसको छोड़ दें, वो तो आपका टीचिंग लाइन होगी अलग। सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो बेटा जीके, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसे कहते हैं, इनसे गुजर कर ही आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अपना मेंटल स्टेटस बढ़ाएं, टेक्निक को बढ़ाएं, और फिर वही पॉइंट, इस वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना सबको बेनिफिट मिलेगा। तो सेम पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियो है जो आपको रिलीज मैं करता रहूँगा। क्योंकि मैंने अभी नोट भी किया है, पुराने जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपन ने करवाई थी उसमें भी 1-2 वीडियो रहती है, मैं उसको 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।